वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग बीएससी बाय केवाई। इसके सेकंड पार्ट में हमने टीथ और टंग के बारे में पढ़ा है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का फेरिंग्स, इसोफिगस और स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फेरिंग्स के इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि यह अग्र आंत का वह भाग है जो कि मुख गुहिका के पीछे स्थित होता है तथा ग्रसिका इसोफिगस से जुड़ा होता है, ग्रसनी कहलाता है। यह पाचन श्वसन दोनों कार्य करता है। तो इसको जो है इंट्रोडक्शन में आप इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर जो मेन है वो स्टार्ट करेंगे पॉइंट डाल के। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि साइक्लोस्टोम पेट्रोमाइजोन में मुख गुहिका के पीछे की ओर दो नलिकाएं विकसित होती है जो एक दूसरे पर स्थित होती है। पृष्ठीय नलिका डॉर्सल ट्यूब पाचक नलिका तथा आधारीय श्वसन नलिका वेंट्रिकल रेस्पिरेटरी ट्यूब के रूप में विकसित होती है। ये फर्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा साइक्लोस्टोम। उसके बाद फिर फीसिस करके सेकंड पॉइंट लिखिएगा। मछलियों के ग्रसनी फेरिंग्स बड़ी तथा गिल दरारों द्वारा छिद्रित होती है। यह जलीय श्वसन में सहायक होती है। ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट होगा उभयचरों तथा सभी टेट्रापोडों में ग्रसनी भोजन नलिका तथा श्वसन के मध्य का पथ होता है। भ्रूणीय अवस्था ग्रसनी में गिल दरारें, गिल क्लेफ्ट, श्वसन रंध्र, स्पाइरकल, फेफड़े, लंग्स की व्युत्पत्ति होती है। तो फेरिंग्स में इतना ही है इस बुक में, तो आप इतना ही लिखिएगा। उसके बाद फिर है इसोफिगस यानी कि ग्रसिका। तो इसको इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, यह एक साधारण पेशीय तथा प्रसारणीय डाइजेस्टिबल नलिका होती है जो ग्रसनी के अमाशय से जोड़ती है। यह इसकी सबसे लंबी गर्दन पर निर्भर होती है। उसके बाद फिर इसको पॉइंट में लिखिएगा कि मछलियों में इसकी लंबाई कम होती है। इलैस्मोब्रैंक मछलियों में इसमें अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। उभयचर एम्फीबिया में भी लंबाई कम होती है। कछुओं में ग्रसिका के अस्तर में श्रृंगीय पैपिला पाया जाता है। पक्षियों तथा स्तनियों में यह लंबी होती है। स्तनियों में डायफ्राम से गुजरती है। ये होगा इसका टॉपिक। फिर पक्षियों में जो है ग्रसिका इसोफिगस में एक थैले के समान क्रॉप या अनपुट होता है जिसमें यह दाना एकत्रित करते हैं। इसकी क्रॉप में ग्रंथियां पाई जाती है। इन्हें क्रॉप ग्रंथियां कहते हैं। इनकी कोशिकाएं सेल से कबूतरों में दुग्ध मिल्क बनता है। यह शिशुओं को भोजन के रूप में दिया जाता है। तो इसोफिगस और फेरिंग्स का जो है छोटा छोटा है टॉपिक, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। तो जितना दिया गया है उतना आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। इसका मेन जो है डाइजेशन सिस्टम का यही बताना है कि सभी वर्टिब्रेट्स में कैसे पाया जाता है। जो स्टमक है, पेंक्रियास है, इसोफिगस है, ये सब का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है यही बताना है इसमें नॉर्मल। तो आप लोग इसको टेबल बनाकर भी आप इसको लिख सकते हैं। गाइड में जो है इसमें टेबल के रूप में दिया गया है, तो आप इसको टेबल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टमक का। स्टमक का नॉर्मल इंट्रोडक्शन यह है कि स्टमक में ही जो है एचसीएल का स्रावन होता है तथा इसी में जो है पाचन की क्रिया होती है। मुख्यतः पाचन क्रिया इसी में संपन्न होती है। यहीं पर जो है गैस्ट्रिक जूस का सिंथेसिस होता है जिससे कि भोजन को पचाने में सहायक प्रदान होता है और एचसीएल का स्रावन भी यहीं पर होता है। तो हम जो है इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि स्टमक ओवल व थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो जो है इसका जो है हम ये देखेंगे, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो है इसोफिगस होता है, फिर यहाँ पर होता है डायफ्राम, फंडक, बॉडी, कार्डियक, ये कार्डियक होता है। यहाँ पर कार्डियक है। ये लोअर इसोफिगस स्प्रिंचर है। यहाँ पर है स्टमक, ये है एंट्रम करके इसका जो है भाग अलग अलग भागों में यहाँ पर बटा हुआ है, यहाँ से और यहाँ से। तो इसका जो है भाग बटा हुआ है। यहाँ पर ये जो है दरवाजे के रूप में एक होता है, यहाँ पर भी ऐसी होता है। इसको पैलोरस कहते हैं। ये पास है ड्यूडेनम करके, यहाँ पास है। मैं इसको आपको बुक में दिखाती हूँ। बुक में इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल दिया है, लेकिन आप इसको अगर कॉपी का जो मेरे कॉपी में जो है नोट्स में उसका बनाएंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है। आप उस हिसाब से भी इसका बना सकते हैं। इसमें जो है नॉर्मल है। ग्रसिका का प्रसारित पेशीय भाग जो ग्रसिका तथा आंत के मध्य पाया जाता है अमाशय कहलाता है। यह भोजन के अस्थायी संग्रहण तथा पाचन का कार्य करता है। अमाशय का वह भाग जो हृदय के पास स्थित होता है।
अग्रभाग कार्डियक अमाशय तथा निचला भाग जो है आंत के पास स्थित होता है वह जठर अमाशय पाइलोइक स्टमक कहलाता है। सैलामेंटर, नेक्टुरस, सर्पों तथा छिपकलियों में तर्क रूपी तथा स्तनियों में इलास्मोब्रैंक मछलियों में जे आकार का रहता है। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखिएगा कि जठर गर्मी या कार्डियक जो है ये भाग है, 4 भाग होते हैं इसमें, जठर गर्मी या पाइलोरिक और जठर गर्मी या कार्डियक, मध्य या फर्निक, इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जुगाली करने वाले जंतुओं में 4 अमाशय होता है, जो कि इस मतलब भाग होता है, अमाशय का भाग है ये, रूमेन, रेंटिकुलम और ओसम और ओवेमसम। ये जो है गायों में पाया जाता है, जो कि जुगाली करते हैं वो जीवों में इसमें पाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से पाया जाता है। तो मगरमच्छ में, मछलियों में, पक्षियों में अमाशय के 2 भागों में होता है। पहला भाग प्रोवेंटिकुलर, जिसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। दूसरा भाग अत्यधिक पेशीय प्रेषणी या गिजार्ड, जो श्रृंगी अस्तरीय होती है, जो भोजन को पीसने का कार्य करती है। मैमल्स स्तनियों में जो है अमाशय विभिन्न प्रकार का होता है। इनमें सामान्यतः या कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक भाग में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग में विशेष जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पास भी दिया गया है कि जुगाली करने वालियों में ये सब पाया जाता है। यहाँ पास भी कुछ दिया गया है इसमें अमाशय के बारे में। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। तो छोटी आंत का नॉर्मल यही है कि यहाँ पर भोजन को, जो पचा हुआ भोजन होता है उसका यहाँ पर अवशोषित होता है, मतलब अवशोषण होता है। अमाशय में पीछे की संकरा लंबा कुंडलित भाग छोटी आंत होता है। इसका कार्य पाचन तथा अवशोषण होता है। यह आहार नाल का महत्वपूर्ण भाग होता है। साइक्लोस्टोम में अंतः सीधी चौड़ी नलिका के रूप में होती है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, मछलियों में इलास्मोब्रैंक तथा कुछ प्राथमिक प्राइमेटिव्स अस्थलीय बोनी मछलियाँ में यह चौड़ी सीधी नलिका के रूप में होती है। इसमें अवशोषण सतह बढ़ने के लिए टिप्लोसोल या चक्रीय कपाट पाया जाता है। टीलियोस्ट मछलियों में यह अनुपस्थित होता है। उभयचरों में यह जो है आंत कम कुंडलित होती है। यह अग्रभाग ड्यूओडेनियम सीधी नलिका के रूप में अमाशय के यू आकार में जुड़ता है। सरीसृपों में यानी रेप्टाइल्स में जो है छोटी आंत लंबी कुंडलित होती है। यह अग्रभाग अमाशय के साथ यू आकार के रूप में जुड़ा होता है, ड्यूडेनियम कहलाता है। पीछे का भाग इलियम कहलाता है। ड्यूडेनियम की पित्त वाहिनी तथा अग्नाशयी वाहिनी खुलती है। इलियम में उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। इनमें लेबर कुहन क्रिफ्ट या पाचक ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्म तथा एंजाइम का स्रावन करती है। पक्षियों में छोटी आंत लंबी होती है तथा यू आकार का ड्यूडेनियम तथा कुंडलित इलियम पाई जाती है। इसमें भी लेबर कुहन क्रिफ्ट तथा पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। स्तनियों में छोटी आंत अधिक विकसित होती है। ये मैमल्स का है। स्तनियों में छोटी आंत अधिक विकसित होती है, लंबी तथा कुंडलित होती है। यह 3 भाग ड्यूओडेनियम, जैजुनम, इलियम में बटी रहती है। इसका अंदर माइक्रोवेलाई पाई जाती है, जो कि अवशोषण सतह को बढ़ा देती है। ड्यूडेनियम में अग्नाशय वाहिनी, पित्तवाहिनी खुलती है तथा जैजुनम व इलियम में लेबर कुहट क्रिफ्ट तथा पाचक ग्रंथियाँ होती है। पेयर्स पैचस की लसिका उतक की गांठ होती है भी इसमें पाई जाती है। तो जो है छोटी आंत का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर इसमें ये है, नॉर्मल जो है मैमल्स का है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसको बना सकते हैं बहुत ही अच्छा। और इंग्लिश में भी मैंने इसको लिखा है, क्योंकि बीएससी को इंग्लिश में ही आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एमएससी इंग्लिश में ही होता है। बीएससी में आप थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें हमको बचा है लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो आगे के पार्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।